अपने उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, जनपद कुशीनगर की मैं बात करता हूँ। अगर आपको अगर सुरक्षा व्यवस्था के मामले में बात करेंगे, सदन की बात छोड़ दीजिए, सदन तो भाई बहुत बड़ी चीज़ हो गई, बहुत ऊंची चीज़ हो गई। यहाँ पे आए दिन घटनाएं हो रही हैं, लड़कियों का रेप हो रहा है, जानकारी है कि नहीं जानकारी? 11 साल की बच्ची का वहाँ पे बुनिया के बगल में 11 साल की बच्ची का इज्जत असमत लूट कर और उसका जो है बत्ता देखते हैं, बत्ता कहते हैं इसको, वह घुटने से दबाकर पूर्णता 11 साल की बच्ची का तोड़ के उसने हत्या कर दिया। और वो कहाँ, दिन दहाड़े उस परिवार के ठीक घर के सामने गन्ने के खेत, बगल 4 किलोमीटर दूर चले जाइए बरवापट्टी थाना में, एक नौजवान युवक की जो है गर्दन में जो है रस्सी लगाकर और पेड़ के नीचे लटका दिया गया था। मुश्किल से 15 दिन पहले की बात। आए दिन घटनाएं हो रही है, रेप हो रहा है, हत्या हो रही है, पेपर फटा हुआ है उससे। जनता को बताइए ना, जनता को बताइए कि क्या हो रहा है, लेकिन उस पर तो बात आप करेंगे। यानी आपका साफ ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दा लेके आई थी, मुद्दा पे फेल है। कहीं नहीं फेल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करती है और उसी का विधायक जो है रेप में चला जाता है, नाबालिग बच्ची के शोषण में जेल चला जाता है। सही है कि नहीं सही? वोट नहीं होती तो जाता क्या है? उसके ऊपर केस था, उसके बावजूद भी वहाँ पे उनको टिकट दिया गया, विधायक बनाया गया, जिताया गया। आप जैसे लोगों के महीना मंडन करने की वजह से। अगर आपने सच्चाई जनता को बताया होता तो एक बलात्कारी सदन में नहीं गया होता। लेकिन आप लोगों ने गलत लोगों को इन्फॉर्मेशन देकर इन रेपिस्टों को सदन में पहुंचाने का काम किया, सदन को भी गंदा करने का काम किया। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो सच्चाई है, जो धरती की सच्चाई है, जो जनता की सच्चाई है, वो जनता के सामने रखी जाए, ताकि ये चीजें व्यवस्था बदले। और मासूम लोग 5 किलो का राशन का है ना, जाके पूछिए उसके परिवार से 5 किलो राशन में संतुष्ट रहेगा, जिसकी बच्ची की इज्जत चली गई, जिसकी असमत चली गई, जिसकी हत्या हो गई। 5 किलो राशन से उसका आएगा क्या? तो जो जीवन का अस्तित्व की लड़ाई है, वहाँ 5 किलो राशन से आप तुलना करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपकी पत्रकारिता और आपकी सोच पर आपकी बातें। उद्घाटन उसका हमको लगा पड़ाका से उद्घाटन हो गया उसके अंदर। और उनको भेजने वाले कौन लोग? वहाँ के भाजपा के सांसद हैं जिन्होंने पास इशू कराया। तो सांसद भाजपा का पास इशू कराता है और वो जाकर अधम मचाते हैं, वहाँ पे बम फोड़ते हैं, धुआं से पूरा सदन भर जाता है और उसके बावजूद भी वो लोग सस्पेंड नहीं होते हैं। और सस्पेंड कौन होता है? सवाल पूछने वाला। तो जो सवाल पूछने वाला सस्पेंड होता है उसके लिए आपको बोलना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि जो है विपक्ष डरी हुई है। विपक्ष कहाँ डरी हुई है? अगर पूछते नहीं तो आपको हम बुला के मौका थोड़ी देते भाई। आप मौका तो दे रहा हूँ ना। आप हमारी बात सुनना कहाँ चाह रहे हैं? आप तो उल्टा बात कर रहे हैं। कैसे उल्टा बात कर रहे हैं बताइए? आप जरा बताइए कि अभी आप झारखंड में पैसा पकड़ा गया, झारखंड के पैसा पकड़ने में और 147 लोग सस्पेंड होने में क्या लेना देना है? और वो व्यवसायी है। मेरा कहना का ये मतलब था कि वो जब पैसा पकड़ा गया, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, कौन बड़े नेता? राहुल गांधी के विधायक, सांसद राहुल गांधी के पुतला फूक रहे थे। है जो 141 लोग यह जो है सस्पेंड किए गए हैं, तो पूरे देश में प्रदर्शन नहीं हुआ है। आपका चैनल कहा था, आपको दिखाया चाहिए था ना। हर जगह प्रदर्शन हुआ है, जिले में दिखे ही नहीं। गजब बात करते हैं। हर जगह प्रदर्शन हुआ है, हर लोगों ने अपनी आवाज उठाई है, आम जनता ने आवाज उठाई है। आम जनता प्रश्न कर रही है, पूछ रही है कि भाई 147 लोगों को सस्पेंड किया गया। किसी आम जनता के सामने मुंह पर माइक लगाए? आपको लगाना चाहिए। अगर पत्रकार है तो जनता की प्रखर आवाज को बनने का काम करिए। सरकार और सत्ता के पक्ष में जो है ये सब करने से कोई काम नहीं चलेगा। ये सब अब क्या हमको शब्द नहीं मिल रहा है आपके बारे में कहने के लिए। अब कहेंगे तो सभी पत्रकार बुरा मान जाएंगे। ये काम उचित नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इतना विकास तो कर रही है, राशन दे रही है, घर घर बिजली दे रही है, गैस दे रही है। अब क्या चाहिए आप लोगों को? राशन दे रही है, बिजली दे रही है, पैसा नहीं लेती है बिजली का। बिजली का रेट कितना बड़ा जानकारी है आपको? क्या इसके पहले बिजली नहीं मिलता था? और राशन की जो योजना है ये किसने दिया? खाद्य सुरक्षा बिल किसने पास किया? किसके कानून के तहत जो है कांग्रेस ने बनाया? कांग्रेस ने आम जनता, गरीब जनता को राशन देने का प्रावधान बनाया, जिस पर यह जो भी सरकार रहेगी वो आगे काम करेगी। अभी सरकार बदल जाएगी, राशन मिलना बंद थोड़ी हो जाएगा। राशन फिर भी मिलेगा। फ्री में मिल रहा है ना? फ्री में कहा? गजब बात कर रहे हैं आप। फ्री में तो आपदा कोष के तहत जो है उस सब चीजों को दिया गया है। उसका रेट है 1 रुपया, 2 रुपया किलो और 3 रुपया किलो। वो पहले से भी उसी रेट पर मिलता था, आज भी मिल रहा है। आपदा की वजह से वो सब चीजें उनको दी गई हैं। देश में कोरोना आया था, महामारी आई थी, तो जो भी सरकार रहेगी वो व्यवस्था करेगी। उसमें कोई फ्री वाली कोई बात तो है नहीं। 24 में फिर से मोदी जी आ रहे हैं बहुत तेजी से। यहाँ पे आप जनता कह रहे हैं? जनता कह रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग। पार्टी तो कहेगी ना। आम जनता से जाकर पूछिए, समझ में आपको आ जाएगा। आम जनता आज बेरोजगारी को लेकर परेशान है, महंगाई को लेकर परेशान है, तमाम समाज समस्याओं से जूझ रही है। आप कह रहे हैं आ रही है। पहले ही आप लोग दिमाग में लोगों के खूबियाँ खड़ा करते हैं आप, ठीक है? ये पत्रकारिता का जो सिस्टम आप लोगों का महारद्दी है, महागलत है, महाबोगस है। मैं आपसे कहूंगा सुधार करिए आप लोग अपने आप में। और जो सच्चाई है जनता को बताने का सवाल किया जाता है, पत्रकारों पे सवाल खड़ा कर देते हैं। नाटकबाजी नहीं। बताइए कि जहां देश में 55 लाख करोड़ रुपया कर्जा था 2014 में, आज 9.5 साल में वो कर्जा 205 लाख करोड़ में बदल गया। आपने कहीं इस पर बात किया है? आप राशन की बात, 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं। जब ये सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि वैक्सीन दिया, राशन फ्री दे रहे हैं, गैस दिया महिलाओं को, तो पैसा तो बढ़ेगा ही। नौटंकी बात है।
ये बताइए कि आपको पोलियो का ड्रॉप लगा कि नहीं लगा? लगा है। छपहारा वाला जो सिस्टम सुने थे ना, यहाँ हाँ। पे चौवन्नी भर का निशान बन जाता था, वो कौन बनवाया? किसने लगाया? कांग्रेस ने लगाया। कांग्रेस ने पोलियो ड्रॉप पिलवाया लोगों को, अपंगता से लोगों को बचाया, घेघा रोग जो होता था उसको भी खत्म करा, खसरा का टीका लगता है, ये तमाम जो टीके लगते हैं, तो कांग्रेस ने तो कभी नहीं कहा कि हम जो है उसका पैसा उसी में खर्चा कर कर्जा लेके कर रहे हैं। 55 लाख करोड़ रुपया पूरे 70 साल में इस देश पर कर्जा हुआ, 55 लाख करोड़ रुपया। आज ठीक 9 साल में वो 205 लाख करोड़ में तब्दील हो चुका है। तो ठीक 9.5 साल में इतना महंगा, इतना कर्ज देश पर लदा है, उस पर आपको प्रश्न करना चाहिए। जाइए किसी सांसद के मुंह पर लगाइए माइक को, विधायक को लगाइए, सत्ता पक्ष का, उससे पूछिए कि कर्जा कैसे बढ़ा है। कर्जा लेकर घी पीना, लोग कहते हैं समाज में कर्जा लेकर घी पीना यह जो है एक अदूरदर्शी व्यक्ति की निशानी है, बर्बादी की निशानी है। और वो जो कर्जा है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं है, वो कर्जा देश के ऊपर है, भारत माता के ऊपर है। और वो कर्जा कौन भरेगा? आम जनता भरेगी। आम जनता का बेटा जो मेहनत से कमाई करेगा उससे टैक्स वसूला जाएगा। तो आम जनता की खून पसीने की कमाई को शोषण किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, और आप 5 किलो राशन की बात करते हैं। अगर वाकई निष्पक्ष पत्रकारिता है और आपकी पत्रकारिता में दम है तो जनता को बताइए, लगाइए माइक, देखते हैं कितना कुवत है आपके अंदर, और बताइए जनता को कि 55 लाख करोड़ रुपया जो है 205 लाख करोड़ में बदल चुका है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2024 में ये सत्ता से बाहर जा रहे हैं, जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है। और जो संसद को इन लोगों ने सुरक्षित नहीं रखा, जो सीमा को सुरक्षित क्या रखेंगे। और आपको जानकारी होना चाहिए इस विषय पर कि अभी बिहार में, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ पे अभी भर के लोगों को नौकरियाँ दी गई, युवाओं को नौकरी दी गई है। और इवन बिहार के बाद यूपी और तमाम झारखंड और प्रांतों से बच्चे जाके वहाँ नौकरी किए हैं, सरकारी मास्टर बने हुए हैं। जानकारी है कि नहीं जानकारी? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी लोगों को नहीं मिल रही है, अध्यापक का सीट खाली है। झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, झारखंड की सरकार है, तो वहाँ भी नौकरी मिल रहा है लोगों को। आपको जानकारी? झारखंड के बच्चे जाके बिहार में वैकेंसी लिए लेंगे ना, वो अभी किए बच्चे भी गए हैं वहाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार में जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, वो रोजगार दे रही है, उसमें पूरे भारत के लोग जा रहे हैं। वो अपने आप को इस तरह डेवलप किया है। मैं कहना चाह रहा हूँ 2 बार लगातार सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, योगी की सरकार है, बहुत सुशासन की बात हो रही है। नौकरी कहाँ है? नौकरी कहाँ है? आम जनता को नौकरी कहाँ? आत्मनिर्भर बना रहे हैं मोदी जी, आत्मनिर्भर। कौन सी गली? अपने पर खुद अपने पैर पे खड़ा होइए। कौन सी पैर? पकौड़ा बेचिए, मछली बेचिए। पैर नहीं थका, पहले पैर दे रहे हैं का मोदी जी? पैर दे रहे हैं? ये मेरे पैर को मोदी जी का पैर बता रहे हैं। गजब पत्रकारिता है भाई। वो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, किसी अच्छा, के भरोसे नहीं खड़ा अच्छा, रहिए। तो पहले लोग बैसाखी से खड़े होते थे क्या? है ना, पहले बैसाखी से लोग खड़े होते थे। पहले भी लोग अपने ही पैर पकड़े होते थे। मोदी जी का दिया पैर नहीं है, पैर सबका अपना जन्मजात है, वो अपने माँ के पेट से लेकर पैदा हुआ है। तो किसी के बदौलत नहीं, किसी के एहसान की बदौलत नहीं। नौकरी चाहिए, सरकार को नौकरी देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी कितनी वैकेंसी दी गई उसको आप जवाब बता दीजिए। आंकड़ा है आपके पास? कोई आंकड़ा नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है। अपने मतलब का बात कर रहे हैं, आपके बात में कोई दम नहीं। कुशीनगर से आते हैं आप। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, मेडिकल कॉलेज बना, अभी कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन होने वाला था, मौसम खराब था, मोदी जी नहीं आ पाए। आने वाले हैं, शिलान्यास होगा, कृषि विश्वविद्यालय बनेगा। तो ये सब विकासहीन है। बनेगा। कुशीनगर में इंटरनेशनल बना ही है, मेडिकल कॉलेज बन ही रहा है। सुनिए, खाली बकर बोलते चले जा रहे हैं। बताइए, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कहीं विदेश गए हैं? जहाज कहीं देखे हैं? उसमें जहाज देखे हैं? नहीं, जहाज देखे तो बता दीजिए। कृषि विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, कहीं देखे हैं वहाँ पे? होने वाला का बात क्या करते हैं? उसी तरह दरभंगा में एम्स की बात हो गई, और लोग जाकर वहाँ देख रहे हैं, भर्ती कर सब चौरे दिखाई दे रहा है। नाटक नौटंकी से देश नहीं चलता, देश सच्चाई से चलता है, देश हकीकत से चलता है। यहाँ पे जनपद अगर कुशीनगर में अस्पताल बन गया, एम्स बन गया, PGI बन गया, तो फिर यहाँ का मरीज लखनऊ का भागे जाता है? बोलिए, जवाब दीजिए हमको। जाता है कि नहीं जाता है? बिल्कुल जाता है। यहाँ से रोज रेफर होता है, रोज लखनऊ लोग भाग रहे हैं। PGI में जगह नहीं है, KGMC में जगह नहीं है, बाहर लोगों को सुलाया गया है। तो अगर बनता यहाँ पे तो वहाँ क्यों जाता? कृषि विश्वविद्यालय यहाँ कहाँ बन गया है? कौन पढ़ रहा है कृषि विश्वविद्यालय में? मोदी जी तो आए थे तो कहे कि एक मिल है यहाँ पे पडरौना में, वो कहे कि हम आएंगे तो हम इसको चलवाएंगे 100 दिन। 100 दिन। अब 2 बार आ गए, 5 10 साल हो गया। 10 साल में कितना 100 दिन आया गिन लीजिएगा आप। धुआं फेंका है, गाना पेराया है, एक और हिल मीठा मिला। तो ये चीज़ आपको जनता को सच्चाई बताना चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि माइक मेरे पास लेके चले आए, बहुत खुशी हुई हमको।
कम से कम मेरे पास माइक नहीं, आप लोग के पास माइक नहीं जाता तो कहते हैं कि पत्रकार हम नहीं लोग तो के साथ कहेंगे ना, व्यवहार कर रहे हैं। गजब बात है, मैंने लगा दिए हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो मैं बोला हूँ बिना काट के लोगों को दिखा दीजिए। बिल्कुल दिखाएंगे, अब दिखा बिल्कुल दीजिएगा, दिखाएंगे। नहीं तो आप लोग लेते हैं हम लोगों का बाइक बीजा आधा उड़ा देते हैं, ठीक है, सही बात गायब कर देते हैं। तो ये सब बातें नहीं, आम जनता को सच्चाई बताइए। यहाँ पे कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कोई हवाई उड़ान नहीं होता है। आज भी लोग गोरखपुर लखनऊ ही उतरते हैं, यहाँ से लोग भाड़ा करके, गरीब लोग भाड़ा करके जाते हैं और तमाम लोग उसके ठगी के शिकार होते हैं, इसलिए कि बाहर उतर जाता है सामान लेके, तो वहाँ चोरी डकैती उसके साथ होती है, छिनैती होती है। पूरे क्या लगता है 2024 में सरकार बना रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बनाएंगे, अगर सच्चाई जनता के सामने जाएगी। बिल्कुल आज के आज सच्चाई जनता के सामने जाए तो आज के आज ये सत्ता भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी से बाहर हो जाएगी, जनता उखाड़ कर बाहर फेंकेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि सिंहासन खाली करो, जनता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और इनका साफ यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दा लेकर आई थी वो मुद्दा पे पूरी तरह से वो फेल दिख रही है और 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। पूरे वीडियो में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लगातार शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।